बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू इस दुआ के साथ कि खुदाए बुज़ुर्गो बरतर हम सब के रिस्क में वुस्अतें और बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बीफ नली निहारी की इंतहाई आसान रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो न्यू व्यूअर्स के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक प्रेशर कुकर मैंने लिया है और इसमें 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का ऐड किया है मैंने। चूँकि हम बीफ नली निहारी बना रहे हैं इसलिए जो ऑयल है वो इसमें कम ऐड करेंगे, चूँकि जो गोश्त में जो है ऑलरेडी चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। और 250 ग्राम मैंने कटा हुआ प्याज इसमें ऐड किया ऑयल में और इसे मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। और प्याज जो जहाँ है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, जैसे अमूमी तौर पर हम हलीम के लिए या दलीम के लिए निकालते हैं। तो प्याज को मैंने सारा निकाल लिया है और अब इस ऑयल में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये बीफ है और ये बोनलेस है और ये आधा किलो है। चूँकि हम नली निहारी बना रहे हैं इसलिए 1.5 किलो मैंने नलियाँ ली थी, जिनको मैंने अलग से गलने के लिए रख दिया है और इसका व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब गोश्त को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें और यहाँ पे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे कर दें, यानी कि दम वाली आग पे रख दें गोश्त को। और अब हम निहारी का मसाला बनाएंगे। तो सौंफ मैंने 1 टेबल स्पून ली है और अनारदाना 1 टेबल स्पून, ज़ीरा जो है वो भी 1 टेबल स्पून, दालचीनी के 2 टुकड़े बड़े साइज़ के, जायफल जो है वो मैंने आधा टुकड़ा लिया है, यानी एक पूरा नट था उसमें से मैंने आधा जो है वो कर लिया इसको। और उसके बाद जायवत्री है, यहाँ मैंने ली है वो 1 टीस्पून के बराबर है। और बड़ी इलायची 3 अदद मैंने ली हैं। लौंग जो है वो हाफ़ टेबल स्पून है और तेज़पात के 5 पत्ते हैं। छोटी इलायची 3 अदद और साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून। और ये 2 किलो निहारी बनाने का मसाला जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अब इस सारे मसाले को हम अपने ग्राइंडर में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से एक पीस के एक फाइन सा इसका पाउडर बना लेंगे। तो ग्राइंडर में सारा मसाला मैं ऐड कर रही हूँ और अब हम इसे जो है वो चलाएंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम चलाएंगे तो इसका बहुत बेहतरीन जो है कि वो फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। तो ये मसाला बिल्कुल हमारा तैयार है और बहुत ही अच्छा यानी कि बारीक पिसा है। अब इसमें मैं कुछ और मसाले ऐड करूँगी, जिसमें हल्दी जो है वो हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी की थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार है जो वो निहारी में ऐड करते हैं हम। और अब इसमें 1 टेबल स्पून सुर्ख लाल मिर्च और इसके बाद 2 जो टेबल स्पून है इसमें मैंने सूखा धनिया जो पाउडर है वो शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत है, मैं फ़िलहाल यहाँ 1 टेबल स्पून ले रही हूँ और बाद में हम जो चख के इसको निहारी को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा होममेड निहारी मसाला बिल्कुल तैयार है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जितनी देर तक मर्ज़ी आप इसे रखना चाहें रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसे एयर टाइट जार में जो है वो बंद करके रखिएगा। अब यहाँ गोश्त की आग है जो वो थोड़ी सी फ्लेम को जो है इसका हाई पे कर दें और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई किया है तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अब मैं आपको बीफ की वो नलियाँ दिखा देती हूँ जिनको मैंने अलग से गलाने के लिए रखा हुआ था। और इनको मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है इसमें और खुला सा पानी डाला है ताकि इनकी बेहतरीन यखनी जो है वो तैयार हो जाए। और इनको मैंने तकरीबन हल्की आंच पे गलाने के लिए रखा था और 4 घंटे हो गए हैं इनको गलते हुए और अब ये बेहतरीन गल चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो गोश्त जो है वो कितना ईज़िली टूट रहा है। अब इसको कवर करेंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे। और अब ये जो बोनलेस गोश्त था कुकर में ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें निहारी का मसाला जो हमने बना के रखा था वो ऐड कर दें और मसाला ऐड करने के बाद इस गोश्त को दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था और सिर्फ जो है मुट्ठी भर हम बचा लेंगे, वो हम एंड पे जो है सर्विंग बाउल उसके ऊपर डालेंगे। प्याज डालने के बाद गोश्त को मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे भून लें और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो गोश्त है वो नीचे से लगे ना। और अब उससे पहले हम इसको बिल्कुल ड्राई भून रहे थे हल्की आंच पे। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन 250 ग्राम मैंने लिया है और दही ऐड करने के बाद यहाँ फ्लेम जो है वो हाई कर दें और दही का पानी जो है वो खुश्क कर लें और साथ साथ जो है चम्मच चलाते जाएं गोश्त में ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे से लगे ना। तो अब हमारी भुनाई जो है वो ऑलमोस्ट डन है और अब हम इसमें गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ मैंने 2 गिलास लिया है
और 2 ग्लास पानी में हमारा आधा किलो ये बोनलेस बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। और अब यहाँ प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें, विसल लगाएं और नीचे से फ्लेम को जो है वो हाई कर दें और विसल के हिलने के 15 मिनट बाद जो है वो कुकर के नीचे से फ्लेम ऑफ कर दें। और प्रेशर कुकर की जो भाप वगैरह थी वो निकल गई है और इसके ऊपर जो तरी आई थी वो पूरी एक लेयर आ गई थी ऊपर, तो उसमें से मैंने थोड़ी सी जो है वो एक बाउल में निकाल ली है, जो अलग से हम सर्विंग बाउल के ऊपर डालेंगे। अब यहाँ जो नलियाँ अलग से मैंने गला के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, यखनी अभी ऐड नहीं करेंगे। और नलियों को हम जो बोनलेस बीफ था प्रेशर में, इसके साथ हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और इसके बाद इसमें यखनी ऐड कर दें प्रेशर कुकर में और ऊपर से कवर कर दें ढक्कन को और फ्लेम नीचे से हाई कर दें ताकि हमारी यखनी को उबाला आ जाए। अब यहाँ मैंने 100 ग्राम आटा लिया है और इसमें पानी ऐड करेंगे और आटा इस तरह का पतला होना चाहिए जैसे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। और अब यहाँ यखनी को जो है वो बेहतरीन किस्म का उबाला आ चुका है। अब इसमें आटा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करते जाएं, यानी आटे का अमेज़ा, और दूसरे हाथ से चम्मच की मदद से जो है वो यखनी को हिलाते जाएं ताकि जो हमारे आटे के ढेले हैं वो ना बने। आटा डालने के बाद निहारी को कवर कर दें और 45 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, तो हमारी बेहतरीन किस्म की निहारी बिल्कुल रेडी है, जैसा कि आप इसका व्यू देख रहे हैं। अब इसे मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी इससे खुशबू आ रही है। अब जो मैंने ऑयल इसमें से अलग से निकाल के रखा था वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। और अब इसके ऊपर कटे हुए लीमू रख दें, बारीक सब्ज़ मिर्चें, अदरक डाल दें और इसको सुन्नत के तरीके से तनावुल फरमाएं। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।